हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशन वर्ल्ड। आज इस एजुकेशन माध्यम से, एजुकेशन के प्लेटफॉर्म माध्यम से, एजुकेशन वर्ल्ड के माध्यम से आज आप जान रहे हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता जो है उसके बारे में। हड़प्पा सभ्यता में इस वीडियो पे हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस प्रकार से अपने जीवन को व्यतीत करते थे, जीवन को कैसे जीते थे। उन्होंने जीवन को जीने के लिए 3 जरियों को उन्होंने स्पष्ट रूप से चुना था। एक, हड़प्पावासियों का धार्मिक जीवन, हड़प्पावासियों का आर्थिक जीवन और हड़प्पावासियों का सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन और सामाजिक जीवन। धार्मिक जीवन अर्थात उनके धर्म किस चीज से जुड़े हुए थे, किन देवी देवताओं और पूजा पर उनको विश्वास था। आर्थिक जीवन का अर्थात होता है कि किस प्रकार से वे लोग भोजन उपार्जन के लिए कौन कौन से कार्य में विलप्त थे, किस किस कार्य को वो लोग किया करते थे, ठीक है। और सामाजिक जीवन, जो समाज में किस प्रकार से लोग मिलजुल के रहते थे, इन सभी चीजों के बारे में जानेंगे आज हम फर्स्ट लेक्चर्स में आपको मैं बताने जा रहा हूँ कि हड़प्पावासी धार्मिक जीवन में किस प्रकार से धर्मों को मानते थे और यहाँ पे किन देवी देवताओं की मान्यता अधिक होती थी। देखा जाएगा कि हड़प्पावासी धार्मिक जीवन में इनके पास कोई मंदिर का साक्ष्य नहीं था। वैसे तो मेसोपोटामिया में भी कोई मंदिर के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन यहाँ मंदिर के साक्ष्य न होते हुए भी यहाँ पूजा की जाती थी। जैसे कोई मंदिर प्राप्त नहीं था, लेकिन मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और मातृ देवी के रूप में किसकी पूजा की जाती थी, तो दुर्गा, काली और चंडी, इन सभी देवी देवताओं की मूर्तियों के साक्ष्य पर यह अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ दुर्गा देवी और चंडी काली की पूजा हुआ करते थे। स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ जो तस्वीर है मोहनजोदड़ो में, वो इस बात को प्रतीत करता है कि धरती की देवी इनको माना गया है और धरती की उर्वरक शक्ति को बढ़ाने के लिए इनकी पूजा की जाती थी, ताकि धरती की उर्वरक शक्ति अगर बढ़ेगी तो उसके पैदावार, उसके जो फसल होगी अच्छी उपज होगी, और फसल अच्छी उपज होगी तो अच्छे भंडार होंगे अनाज के। अनाज के भंडार के लिए इन लोगों के पास एक विशेष प्रकार का अनाज के भंडार के लिए अनानागार भी रहता था। आइए हम देखते हैं यहाँ पे और भी विशेष रूप से लिंग योनि पशुपतिनाथ, एक पुरुष जो पशु के रूप में पशुपति यहाँ पे संबोधित किया गया है कि एक पुरुष है जो योग मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके सर पे जो है सिंह की तरह हैं और उनके चारों तरफ से जो है वो पूरे जानवर हैं। जानवर पूरा बैल भैंस ये सभी लोग विराजमान हैं। उन्हें पशुपति की संज्ञा दी गई है और इनकी पूजा होती थी वृक्ष के रूप में। जैसे ये लोग प्राकृतिक की भी पूजा पर विश्वास रखते थे और प्राकृतिक के पूजा में उन्होंने पीपल को बहुत ही महत्वपूर्ण दर्जा दिया था। महत्वपूर्ण दर्जा इस प्रकार का संकेत वहां मोहनजोदड़ो से मिलता है कि 2 बैल, 2 जुड़वा पशुओं के जो शीर्ष पर 9 पीपल की छोटी छोटी टहनियां बांध करके उनकी पूजा की जाती थी। तो इससे साफ स्पष्ट होता है कि वो वृक्षों में पीपल को अधिक महत्व देते थे और वृक्षों में पीपल की पेड़ की पूजा किया करते थे। ऐसा उनके द्वारा कुछ ऐसे साक्ष्य मिलते हैं मोहनजोदड़ो में, जिससे पता चलता है कि वहां के लोग तंत्र मंत्र और काली जादू पर भी विश्वास करते थे। मोहनजोदड़ो में ताबीज मिला है जिससे ये पता चलता है कि वो तंत्र मंत्र पर विश्वास करते थे। कुछ ऐसी भी चीज हमें प्राप्त है, जैसे स्वास्तिक का जो चिन्ह है वह हमें सूर्य पूजा का संकेत देता है, और कालीबंगा तथा लोथल से प्राप्त हवन कुंड, और हवन कुंड जो है अग्नि पूजा और यज्ञ पूजा का यह भी साक्ष्य हमें प्राप्त देता है। तो यहाँ पर हमने देखा कि किस प्रकार से किन किन चीजों का पूजा करते थे। हवन कुंड से हमें अग्नि और यज्ञ की पता चलती है, स्वास्तिक के चिन्ह से सूर्य पूजा की पूजा पता चलती है, वृक्ष के रूप में पीपल के पेड़ से हमें पीपल के पेड़ की पूजा पता चलती है, लिंग योनि और पशुपति की पूजा की पता चलती है। स्त्री के गर्भ से पौधा जो निकलता है वह संकेत देता है कि धरती की पूजा होती थी, और मातृ देवी के रूप में दुर्गा, काली, चंडी, फलाना, इन सभी चीजों की पूजा हुआ करती थी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मोहनजोदड़ो में या हड़प्पा सभ्यता के वासी या सिंध वासी किन पेड़ों की पूजा करते थे या किन पेड़ पौधों की पूजा करते थे, तो आपका जवाब होगा कि पीपल के पेड़ की पूजा किया करते थे। दूसरा प्रश्न आपका इस प्रकार से इससे बनता है कि मान लीजिए कि हड़प्पावासी किस देव की पूजा करते थे, तो उस समय में आपको कहना होगा पशुपतिनाथ या पशुपति की पूजा करते थे।
और लिंग योनि के रूप में वह पूजा भी क्या करते थे। मातृ देवी की अगर प्रश्न आती है कि हड़प्पावासी या सिंधवासी किस मातृ देवी की पूजा करते थे, तो मातृ देवी के रूप में वह धरती माँ, काली, चंडी और दुर्गे की पूजा किया करते थे। इन सभी के बाद यदि हम बात करेंगे हड़प्पावासी के सामाजिक जीवन के बारे में, तो हमें प्रतीत ऐसा होगा कि वो लोग जीने के लिए, जीने, खाने पीने सभी चीजों में बड़े ही शौक और बड़े ही शौकीन लोग थे। वो लोग केश विन्यास की प्रणाली को जानते थे। जब भी वह बालों को बालों को गूथा करते थे, चोटियां बना लिया करते थे, नहीं सिले हुए कपड़े पहनते थे। कपास की खेती जो होती थी, उस कपास से वो लोग कपड़े बनाने का काम करते थे। और सुई के साक्ष्य से हमें यह पता चलता है कि वह सुई से सिए हुए कपड़ों का वह चयन करते थे। आभूषण के वो बड़े शौकीन थे। साज सज्जा संवरना ये उनका प्रमुख शौकीन था। हाथियों के दांत, शंख, पत्थर और जो कीमती आभूषण है, उन सभी चीजों का निर्माण प्रमुख चीजों से किया करते थे। श्रृंगार के रूप में काजल, लिपस्टिक, चुहंदरों से लिपस्टिक का साक्ष्य मिलता है, जिससे यह पता चलता है कि वो लोग लिपस्टिक का भी उपयोग करते थे, पाउडर का भी लोग उपयोग करते थे। तो ये देखा गया है कि उनकी पूरी जिंदगी सामाजिक में बहुत ही लाजवाब और बहुत ही बेहतरीन थी। उस समय भी लोग लिपस्टिक का उपयोग किया करते थे। हम लोग देखेंगे यहाँ कि हड़प्पा में सामाजिक जीवन, हड़प्पावासी लोग शाकाहारी तथा मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन में विश्वास करते थे, क्योंकि वह हड़प्पावासी कृषि प्रधान देश था। वहां भी कृषि अधिक मात्रा में होती थी, इसलिए वहां के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के भोजन का चुनाव करते थे। सिले वस्त्र पहनते थे, क्योंकि वहां सुई का साक्ष्य मिला है। इससे यह पता चलता है कि उन्हें सिले वस्त्र के बारे में मालूम था। केश विन्यास प्रचलित थी। केश विन्यास का मतलब होता है चोटी बनाना। आप अपने बालों के पीछे जो चोटियां बनाती हैं, उसे केश विन्यास कहा गया है और वे केश विन्यास से प्रचलित थे। तो इसका अर्थात होता है कि वे लोग बालों को चोटी और गुहा किया करते थे। आभूषण के वे लोग शौकीन थे। आभूषण के रूप में वे लोग कंठहार, कर्णफूल, अंगूठी, हंसली, आप देखिएगा पुराने ख्यालात के लोग या पुराने जमाने में लोग जो लोग थे, वो लोग बड़े बड़े हंसली, नहीं कारा वगैरह वगैरह पहना करते थे। और अगर साज सज्जा की बात करें, काजल, पाउडर, लिपस्टिक, इन सभी चीजों का वो लोग उपयोग किया करते थे। आभूषण को बनाने के लिए हाथी का दांत, हड्डी, शंख और कीमती पत्थरों का भी वो उपयोग करते थे। दैट्स ऑल। इस वीडियो में आपने इतना ही देखा। इससे भी प्रश्न देख लीजिए कि किस प्रकार से बनता है। यहाँ प्रश्न आपको बनेगा, हड़प्पावासी किस प्रकार के भोजन करते थे, शाकाहारी, मांसाहारी दोनों, सिर्फ शाकाहारी, सिर्फ मांसाहारी। तो इसका ऑप्शन होगा शाकाहारी, मांसाहारी। क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि हड़प्पावासी जो हैं वो किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, तो हड़प्पावासी सिले हुए वस्त्र पहनते थे। क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता था कि आभूषण पहनने के लिए वह लोग आभूषण पहनते थे, वो किस चीज से निर्माण किए हुए रहते, तो आभूषण उनके हाथी के दांत, हड्डी और शंख के निर्माण किए हुए रहते थे। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार पूछता है कि हड़प्पावासियों को लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिला, तो चुहंदरों से उन्हें लिपस्टिक का साक्ष्य मिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछता है कि लिपस्टिक का साक्ष्य कहां से मिलता है, तो लिपस्टिक का साक्ष्य हमें कहां से मिलता है, तो चुहंदरों से मिलता है। थैंक्स फॉर वाचिंग। बने रहे, जुड़े रहे। फिर एक नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ आ रहे हैं जोरदार बेजोड़ और बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ। देखने के लिए धन्यवाद।